हेलो स्टूडेंट्स, आरएल एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। 10th क्लास पॉलिटिकल साइंस में हमने स्टार्ट कर रखा चैप्टर केंद्र सरकार, और इस चैप्टर में लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था लोकसभा के गठन या रचना को स्पष्ट कीजिए। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राज्यसभा के गठन या रचना को स्पष्ट कीजिए। हमने अभी तक देखा है सरकार के तीन प्रमुख अंग होते हैं। सरकार के तीन प्रमुख अंग होते हैं, एक तो आपका है व्यवस्थापिका, एक आपका है कार्यपालिका, और तीसरा सरकार का जो अंग है वो है न्यायपालिका। यही पॉइंट आगे हम किसमें पढ़ेंगे? राज्य सरकार में। राज्य सरकार में भी हम कितने अंग पढ़ेंगे? तीन, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सबसे पहले हमने स्टार्ट कर रखा है व्यवस्थापिका को। ये सरकार का प्रथम अंग है। व्यवस्थापिका सरकार का प्रथम अंग है, और भारतीय संविधान में व्यवस्थापिका को क्या नाम दिया गया है? संविधान में व्यवस्थापिका को संसद नाम दिया है, और संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के सदन तो कितने होते हैं? दो, और संसद के अंग कितने होते हैं? तीन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर संसद का गठन करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने लोकसभा के गठन या रचना के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा के गठन या रचना को स्पष्ट कीजिए। राज्यसभा के गठन या रचना को स्पष्ट कीजिए। देखो, बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो हम 7 पॉइंट बनाकर क्या है क्वेश्चंस है उनको पढ़ेंगे। लोकसभा में हमने 7 पॉइंट बनाए थे, वही 7 पॉइंट हम किसमें बनाएंगे? राज्यसभा में। जैसे पहला पॉइंट हम क्या बना लेंगे? प्रारंभिक परिचय। प्रारंभिक परिचय। लोकसभा में हमने पहला पॉइंट क्या बनाया था? प्रारंभिक परिचय, और राज्यसभा में पहला पॉइंट क्या बनाएंगे? प्रारंभिक परिचय। तो देखो, लोकसभा के बारे में भी हमने प्रारंभिक परिचय में पॉइंट बनाया था, और वहां पर हमने 4 बातें देखी थी। पहला पॉइंट हमने देखा था लोकसभा क्या है? संसद का प्रथम सदन है। यह संसद का निम्न सदन है। इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। यह जनता का सदन या लोकप्रिय सदन कहलाता है। इसे जनता का सदन या लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। यही 4 पॉइंट हम किस में देखेंगे? राज्यसभा में। राज्यसभा के प्रारंभिक परिचय में भी हम कितनी बातें याद रखेंगे? 4। लोकसभा कैसा सदन है? प्रथम सदन है, तो राज्यसभा आपका क्या हो जाएगा? द्वितीय सदन। द्वितीय सदन। राज्यसभा संसद का द्वितीय सदन है। यह एक स्थायी सदन है। सॉरी, क्रम से देख लो। राज्यसभा क्या था? लोकसभा क्या था? निम्न सदन। तो राज्यसभा आपका क्या हो जाएगा? उच्च सदन। यह संसद का उच्च सदन है। लोकसभा कैसा सदन था? अस्थायी सदन। लोकसभा को अस्थायी क्यों माना जाता है? क्योंकि राष्ट्रपति है वह प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकता है, इसलिए लोकसभा को अस्थायी सदन माना जाता है। राज्यसभा क्या हो जाएगा? यह संसद का स्थायी सदन है। इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा को जनता का सदन या लोकप्रिय सदन माना जाता है, कहा जाता है, क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है।
राज्यसभा जो है इसके सदस्यों का चुनाव राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के जो विधानमंडल है उनके सदस्यों के द्वारा किया जाता है। यानी राज्यसभा है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, किसका प्रतिनिधित्व कर रही है, राज्यों का, इसलिए इसे राज्यों का सदन कहा जाता है। राज्यसभा को राज्यों का सदन माना जाता है या कहा जाता है। तो देखो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अगर अपन कंपेयर करके रखेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इन दोनों क्वेश्चंस को अगर हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो जब केंद्र राज्य सरकार वाला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वहां पर भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। दूसरा पॉइंट हम लेंगे सदस्य संख्या। सदस्य संख्या लोकसभा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। ये 552 जो सदस्य हैं इनमें से 530 सदस्य राज्यों से चुनकर आते हैं, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं और 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा की सदस्य संख्या के बारे में भी हम 4 बातें याद रखेंगे। देखो सब पॉइंट उनमें हम 4 बातें हैं वो अच्छे से ध्यान रख रहे हैं ताकि आंसर लिखते समय हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें ध्यान में रह जाए कौन सा पॉइंट हमारा रह गया है। राज्यसभा की सदस्य संख्या में क्या लिखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 250। लेकिन वर्तमान समय में राज्यसभा की जो सदस्य संख्या वो 250 न होकर कितनी है, 245। क्या लिखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान समय में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 245 है। अब ये जो 245 सदस्य हैं इनमें से कुछ सदस्य तो क्या है, निर्वाचित है, निर्वाचित जो चुने जाते हैं, और कुछ सदस्य क्या है, मनोनीत, जिनको मन से नियुक्त किया जाता है। 245 जो सदस्य हैं इन सदस्यों में से 233 सदस्य क्या है, निर्वाचित है। 233 सदस्य क्या है, निर्वाचित है, और इनका निर्वाचन या चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानमंडल है या विधानसभा जो है उनके सदस्यों के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। लोकसभा में तो मनोनीत सदस्य कितने थे, 2, और राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने हैं, 12। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र में विशेष योग्यता वाले होते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में जो 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो तो कहां से जुड़े हुए होते हैं, आंग्ल भारतीय समुदाय से। वर्तमान समय में ये प्रोसेस क्या है, बंद हो चुकी है। इनके मनोनयन की जो व्यवस्था है लोकसभा में वो बंद हो चुकी है, लेकिन हमें उन बातों पे नहीं जाना है, हमें केवल हमारी बुक के अंदर जो बातें दी गई हैं उन पर ही फोकस करना है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, 12 सदस्यों को। और ये सदस्य कौन कौन से क्षेत्र में विशेष योग्यता वाले होते हैं, कला के क्षेत्र में, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र में। नेक्स्ट पॉइंट, निर्वाचन या चुनाव। थर्ड पॉइंट आपका क्या आएगा, निर्वाचन या चुनाव।
हमने लोकसभा के जो सदस्य हैं उनके निर्वाचन या चुनाव के बारे में क्या क्या बातें देखी थी। लोकसभा के जो सदस्य हैं इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है और निर्वाचन की जो पद्धति है वो कैसी है, किस आधार पे, वयस्क मताधिकार के आधार पे। लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता के द्वारा चुने जाते हैं। हमारे देश में 18 वर्ष की आयु का जो भी बालक या बालिका है उसे वयस्क माना जाता है, यानी उसे मत देने का या वोट देने का अधिकार प्राप्त है। और लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र से, यानी एकल सदस्यता है, उसको एक्सेप्ट किया गया। नहीं, लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य चुनकर जाता है। तो लोकसभा के निर्वाचन में कितनी बातें होगी, 4। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता के द्वारा किया जाता है। हमारे देश में 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है जो भी व्यक्ति है या जो भी बालक बालिका उसे वयस्क माना जाता है या उसे मत देने का अधिकार प्राप्त है। और हमारे देश में एकल संसदीय क्षेत्र है वो निर्धारित किए गए, यानी लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य चुनकर जाता है। राज्यसभा के निर्वाचन में देखो, राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनका निर्वाचन या चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष सीधा, अप्रत्यक्ष किसी के माध्यम से, ठीक है। आगे जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में हम पढ़ेंगे तो ये पॉइंट, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में ये पॉइंट आपके बहुत ज्यादा क्लियर करवा दिए जाएंगे। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, ठीक है। लोकसभा के जो सदस्यों का चुनाव तो क्या हो रहा है, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा हो रहा है। और मताधिकार की जो मत देने की जो पद्धति है वो कौन सी है, वयस्क मताधिकार। और यहां पे कौन सी पद्धति है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधान मंडलों के सदस्यों के द्वारा। ये तीनों पॉइंट आगे जाकर हम और अच्छे से देखेंगे। देखो, विधानमंडल जैसे संघ सरकार में, जैसे संघ सरकार में जो आपकी व्यवस्थापिका है, जो आपकी व्यवस्थापिका है उसे क्या नाम दिया गया केंद्र सरकार में, संसद। और राज्य की जो व्यवस्थापिका है उसका नाम क्या रहेगा, विधान मंडल। राज्य की व्यवस्थापिका को क्या नाम दिया गया है, विधानमंडल। और विधानमंडल के कितने सदन होते हैं, 2, विधान सभा और विधान परिषद। और विधानमंडल जो है इसके 3 अंग होते हैं। वहां पे कौन था, राष्ट्रपति, यहां कौन आ जाएगा, राज्यपाल। विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल तीनों मिलकर विधानमंडल का गठन करते हैं। अब यहाँ पे जो बात लिखी है मैंने, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधान मंडलों के सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। कहने का मतलब क्या है, अगर राजस्थान से राज्यसभा में कोई भी सदस्य चुनकर जाएगा, उस सदस्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से हम या जनता वोट नहीं डालती है। वोट कौन देगा, हमने जो एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हमने जो विधायक चुनकर विधानमंडल में भेजे हैं, यानी विधानसभा और विधानसभा में जो भेजा है हमने विधायक, वो विधायक है वह राज्यसभा के सदस्य के चुनाव में अपने मत का प्रयोग करता है।
इसलिए राज्यसभा को क्या माना जाता है? राज्यों का सदन माना जाता है। निर्वाचन की पद्धति को अप्रत्यक्ष कहा गया है क्योंकि हमने प्रत्यक्ष रूप से किनको चुना? विधायक को चुना, और विधायक है वो हमारी तरफ से वोट दे रहा है, ठीक है, हमारी तरफ से क्या राज्यसभा के सदस्यों को चुन रहा है। इसलिए ये पद्धति क्या कहलाती है? अप्रत्यक्ष और आनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी कि एक विधायक है वो कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में हम अच्छे से देखेंगे। तो 3 पॉइंट हो गए आपके। पहला पॉइंट क्या था? प्रारंभिक परिचय। राज्यसभा संसद का क्या है? द्वितीय सदन है, उच्च सदन है, स्थायी सदन है, और इसे राज्यों का सदन माना जाता है। दूसरा पॉइंट क्या था? सदस्य संख्या। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में कितनी है? 245। 245 सदस्यों में से 12 सदस्य क्या है? मनोनीत है। इनका मनोनयन कौन करता है? राष्ट्रपति। और ये सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र में विशेष योग्यता वाले होते हैं। 233 सदस्य क्या होते हैं? निर्वाचित। और ये कहां से निर्वाचित होकर आ रहे हैं? इनका निर्वाचन कौन कर रहा है? राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधान मंडलों के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, आवश्यक योग्यताएं। आवश्यक योग्यताएं। हमने लोकसभा के सदस्य के निर्वाचन के लिए आवश्यक योग्यताएं पढ़ी थी। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। हमारे देश में किसी भी पद के चुनाव के लिए पहली जो आवश्यक योग्यता वो क्या है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा हमने पढ़ा था लोकसभा के लिए उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। ठीक है, आयु क्या? 25 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। वह केंद्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, यानी वो सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। वह किसी भी न्यायालय के द्वारा पागल और किसी भी बैंक के द्वारा दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। ये चारों जो योग्यताएं ये कॉमन है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भी ये योग्यताएं हैं, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भी ये 4 योग्यता में लिखनी है। आगे हम देखेंगे विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक योग्यताएं, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक योग्यताएं। तो ये चारों योग्यताएं कॉमन है और सब में लिख सकते हो। इनमें अंतर कहां आएगा? आयु में। कहां अंतर आ जाएगा? आयु में। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी आवश्यक है? 25 वर्ष। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष या इससे अधिक। तो लोकसभा के सदस्यों के लिए आवश्यक योग्यताएं और राज्यसभा के सदस्यों के लिए आवश्यक योग्यताएं वो क्या हो गई है? समान। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं आवश्यक है? क्या लिखोगे? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र कम से कम 30 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए, वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, और वह किसी भी न्यायालय के द्वारा पागल और किसी भी बैंक के द्वारा दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, कार्यकाल। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनाओगे? कार्यकाल। लोकसभा के बारे में हमने क्या देखा था? सामान्य परिस्थितियों में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है।
लोकसभा एक अस्थायी सदन है। इसे अस्थायी सदन क्यों माना जाता है? 5 वर्ष से पहले भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक है, भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। और किसकी सलाह पर या किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। अब तक लोकसभा को 9 बार भंग किया जा चुका है। ये पॉइंट हमने किसमें देखे थे? लोकसभा के कार्यकाल के बारे में। अब देखो राज्यसभा के कार्यकाल के बारे में। राज्यसभा का जो कार्यकाल है वह अनिश्चित होता है। राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल क्या है? अनिश्चित है, लेकिन इसके जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। कैसे? राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के जो सदस्य हैं उन सदस्यों में से 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद कार्य मुक्त होते हैं या पद से हटते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य पद ग्रहण करते हैं। यानी ये स्थायी सदन हो गया, इसका कोई भी कार्यकाल निश्चित नहीं है। जो सदस्य हैं वो अधिकतम कितने समय के लिए हो सकते हैं? 6 वर्ष के लिए। और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में राज्यसभा के जो कुल सदस्य हैं उनमें से 1/3 सदस्य कार्य मुक्त होते हैं और नए सदस्य पद ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा अधिवेशन। जो बात हमने लोकसभा के बारे में पढ़ी है वही बात किसमें पढ़ेंगे हम? राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के अधिवेशन बुलाने और उन्हें स्थगित करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। राज्यसभा के अधिवेशन बुलाने और उन्हें स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। ये पॉइंट आपकी बुक में नहीं दिया गया है, अपन ने बना लिया है। राज्यसभा की 2 बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह का हो सकता है। यानी एक बैठक आज हो गई तो दूसरी बैठक वो 6 माह के अंदर अंदर होनी चाहिए, संविधान में प्रावधान किया गया। तो ये बात किसकी हो गई? अधिवेशन की। और अंतिम पॉइंट आपका आएगा राज्यसभा के प्रमुख पदाधिकारी। हमने पढ़ा था लोकसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से करते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। 5 वर्ष से पहले भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा के सदस्य प्रस्ताव पारित करके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को 5 वर्ष से पहले भी पद से हटा सकते हैं। अब देखो राज्यसभा के प्रमुख पदाधिकारी, ध्यान रखना, सभापति और उपसभापति। सभापति और उपसभापति राज्यसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, राज्यसभा के सभापति का कोई चुनाव नहीं होता है। देश का जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का क्या होगा? सभापति होगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से उपसभापति का चुनाव करते हैं। ठीक है, उपसभापति क्या है? चुना जाता है। इसके द्वारा
राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा अपने में से एक उपसभापति का चुनाव किया जाता है, जिसका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। देखो, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है, लेकिन राज्यसभा का जो सभापति है उसका कार्यकाल कितने समय के लिए है? 5 वर्ष के लिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह राज्यसभा का सदस्य नहीं है, इसलिए इसका कार्यकाल कितने समय के लिए? 5 वर्ष के लिए है। यानी उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वही कार्यकाल राज्यसभा के सभापति का होता है। राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो उपसभापति को 6 वर्ष से पहले भी उसके पद से हटा सकते हैं। सदस्य क्या है? प्रस्ताव पारित करके उपसभापति को उसके पद से हटा सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? राज्यसभा के गठन या रचना को स्पष्ट कीजिए। जिन बच्चों ने लोकसभा के गठन को अच्छे से याद कर लिया है उन्हें राज्यसभा के गठन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ सकती है। एक बार फटाफट रिवाइज करवा देता हूं। पहला पॉइंट क्या बनाओगे? प्रारंभिक परिचय, और प्रारंभिक परिचय में कितनी बातें लिखेंगे? 4। नंबर 1, राज्यसभा संसद का द्वितीय सदन है, उच्च सदन है, स्थायी सदन है और राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। नंबर 2, सदस्य संख्या। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान समय में 245 है। इन 245 सदस्यों में से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र में विशेष योग्यता वाले होते हैं। 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या जाएगा? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन या चुनाव। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधान मंडलों के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। नंबर 4, सदस्यों के लिए आवश्यक योग्यताएं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं। नंबर 1, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। वह किसी भी न्यायालय के द्वारा पागल और किसी भी बैंक के द्वारा दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा कार्यकाल। राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित होता है। राज्यसभा का कुछ तत्व क्या होगा? अनिश्चित। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। ये एक स्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य पद से मुक्त होते हैं और नए सदस्य पद ग्रहण करते हैं। नंबर 6, अधिवेशन। राज्यसभा के अधिवेशन बुलाने और उन्हें स्थगित करने का अधिकार केवल मात्र राष्ट्रपति के पास होता है। राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह का हो सकता है। और लास्ट पॉइंट आपका क्या रहेगा? प्रमुख पदाधिकारी। प्रमुख पदाधिकारी। तो राज्यसभा के प्रमुख पदाधिकारी कौन कौन होते हैं? एक तो आपका क्या होता है? सभापति और एक उप सभापति। सभापति कौन होता है? देश का उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है। उपसभापति राज्यसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से उपसभापति का चुनाव करते हैं जिसका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। 6 वर्ष से पहले भी
राज्यसभा के सदस्य प्रस्ताव पारित करके उपसभापति को उसके पद से हटा सकते हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन है उनको आप अच्छे से तैयार कर लोगे तो आगे जाकर आपको राज्य सरकार वाला जो हमारा चैप्टर आएगा वहां पर विधानसभा और विधान परिषद के गठन में ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।